Dear students, welcome to your biology class. Today we will discuss about the five kingdom classification. The five kingdom classification was given by R.H. Whittaker in 1969. हम लोग जब भी कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग कुछ बेसिक क्राइटेरिया को लेके उनका डिवीजन करते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया लिया था? उन्होंने ये लिया था कि आइदर द ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये सब बेसिक क्राइटेरिया को लेके उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन किया था। तो अभी हम लोग जानेंगे कि वो फाइव किंगडम है क्या। दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमालिया। मैं आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बताऊंगी जिसे याद रखने से आप लोगों को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इजीली याद रह जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालती हूँ मोनेरा। जो कि सबसे पहला वाला किंगडम है। इस किंगडम की ब्यूटी क्या है आप लोगों को पता है? द ब्यूटी ऑफ दिस किंगडम, द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट इट क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ इन ए सिंगल ग्लांस। तो मोनेरा के बाद क्या आ गया? प्रोटिस्टा। अभी हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटेई। अभी मैंने ना यहाँ पे मैं एक लाइन खींचती हूँ। मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखती हूँ, यहाँ पे यूकैरियोटिक। अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो नीचे वाला हिस्सा यानी कि मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोटिक है और ये ऊपर वाला का जो हिस्सा है ये यूकैरियोटिक। तो अभी आप लोगों को ये पता चल गया कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे, और बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंजी एंड एनिमालिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनिसेल्यूलर, यहाँ पे लिखती हूं मैं मल्टी सेल्यूलर। तो अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो नीचे का हिस्सा यानी कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांटेई, फंजाई एंड एनिमालिया आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटिस्टा में जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बाकी प्लांटेई, फंजी एंड एनिमालिया में उन सब में यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन मोड पे। न्यूट्रिशन मोड पे क्या क्या होते हैं? आइदर दे आर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? स्वजीवी, और हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है परजीवी। स्वजीवी का मतलब क्या होता है? वो अपना खाना
खुद बनाते हैं, दूसरों के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो परजीवी होते हैं, यानी कि वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स फिर दो टाइप के होते हैं। उन लोगों को इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में प्रोड्यूसर बोला जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इकोलॉजी में अगर ग्रास को डियर खाता है तो डियर होता है कंज्यूमर और ग्रास होता है प्रोड्यूसर। तो ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑलवेज द कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अगर ऑटोट्रॉफ्स लाइट के यूज करके अपना खाना बनाते हैं तो वो हो गए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर वो लोग कुछ केमिकल या फिर इनऑर्गेनिक चीजों को लेके अपना खाना बनाती है तो उनको बोलते हैं केमोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स टू टाइप के हो गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और केमोसिंथेटिक। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं प्लांटेई पे। प्लांटेई पे क्या होता है, इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि ये लोग क्या करेंगे, सनलाइट के हेल्प से ऑटोट्रॉफ्स है यानी कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएंगे। तो इसमें आ गए ऑटोट्रॉफी फोटोसिंथेटिक। अभी फंजाई में कौन आ गए, फंजाई में हेटेरोट्रॉफी आ गए। लेकिन ये होते हैं हेटेरोट्रॉफी डीकम्पोजर, और जो एनिमलिया होते हैं दे आर ऑलवेज द कंज्यूमर। तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफी कंज्यूमर। अभी इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया। एनिमलिया में क्या आते हैं, ऑटोट्रॉफी फोटोसिंथेटिक आते हैं, फंजाई में आते हैं हेटेरोट्रॉफी डिकम्पोजर, और एनिमलिया में आते हैं हेटेरोट्रॉफी कंज्यूमर। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आएंगे, अभी मैं देखिए यहां से ऐसे लाइन खींच देती हूँ। तो प्रोटिस्टा में बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं। प्रोटिस्टा में बोथ हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स की सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ की और एक भी क्वालिटी जो केमोसिंथेटिक है वो प्रोटिस्टा में नहीं आते हैं। वो किस में आते हैं, वो मोनेरा में आते हैं। केमोसिंथेटिक, तो केमोसिंथेटिक मोनेरा में आ गए। और कौन कौन आ गए, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी ना, ये भी मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा में बोथ फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड। एंड मोनेरा में और कौन आता है, हेटेरोट्रॉफी डीकम्पोजर। ओनली डीकम्पोजर हेटेरोट्रॉफी आर इंक्लूडेड इन मोनेरा, नॉट द कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफी। तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रह गया होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, फंजी और प्लांटेई के बारे में। That's all about the 5 kingdom classification. I hope you all are clear about this.